हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। उसके ऑलमोस्ट जितने भी रिजल्ट्स थे वो हमने अच्छे डिटेल में डिस्कस किए एंड उसी के कंटिन्यूशन में न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज रीमान इंटीग्रल, ठीक है। अगर यहाँ से मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका रहता है, कभी कभार वो 3 मार्क्स का भी रहता है, ठीक है, एंड कभी कभी 4.75 मार्क्स का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से आपके CSR जो नेट का एग्जाम है उसमें रहता है, ठीक है। बिल्कुल इजी टॉपिक है। जैसे हमारा बाउंडेड वेरिएशन का टॉपिक था, 2 से 3 लेक्चर हमारे इस टॉपिक पे होंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ बेसिक टर्म है उनको डिफाइन करते हैं, देन अपनी रीमान थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, इफ एफ से आई, और आई आपका ऑलवेज क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, ठीक है। जो रीमान थ्योरी है वो एक बाउंडेड एंड क्लोज इंटरवल के लिए डिफाइन की गई है। टू आर बी एनी फंक्शन, ठीक है, डिफाइन पी ठीक है, एक सेट P बनाया और ये आपका क्या कहलाता है, पार्टीशन, कॉल्ड पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ आई। और आई आपका क्या है, एक क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल हो, ठीक है, और वी कैन से कॉम्पैक्ट सेट है आपका, ठीक है। एंड P ऑफ ए बी इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ ए बी, ठीक है। बाउंडेड जो हमारा बाउंडेड वेरिएशन का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने चीजें डिफाइन की थी, ठीक है। एंड इसी के कंटिन्यूशन में कुछ और टर्म यहां पे लिखते हैं, एक्स जे माइनस वन एक्स जे, ठीक है। आई को डिफाइन करते हैं एक्स जे माइनस वन एक्स जे। बेसिकली क्या है, जे आपका 1 to n वेरी करेगा, ओके। और यहाँ पे जो ये आपको मिलेंगे, जैसे जे को आप 1 रखोगे, 2 रखोगे एंड सो एन, तो आपको क्या मिलेंगे, n सब इंटरवल्स मिलेंगे। जो भी आपका ये था ना पार्टीशन, इसी के ये आपने क्या बनाए, सब इंटरवल, उसको हमने आई से डिनोट किया है, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए आई डिनोट किया है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे डेल एक्स जे यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं बेसिकली लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, और वी कैन से सब इंटरवल। वो यहाँ पे क्या होगी, एक्स जे माइनस वन, ओके। जैसे कि आपको लेंथ निकालनी है x2 डेल x2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1, ओके। तो ऐसे आपको ये निकालना है। तो हमने दो चीज डिफाइन की है, इफ f ab to r such that f is bounded, ठीक है। रीमान इंटीग्रल बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले जो हमारा जंक्शन है वो फंक्शन हमारा बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए, सो बी केयरफुल, ओके। देन डिफाइन एम जे, ठीक है, स्मॉल एम जे। बेसिकली स्मॉल एम जे आपका क्या है, सुप्रीमम को डिनोट कर रहा है। जो भी आपके सब इंटरवल्स है ना, लाइक I1 I2 M1, आपका I1 का जो भी आपका मिनिमम आएगा, ओके। आई जे इक्वल टू 2 पे M2 यानी कि जो सेकंड सब इंटरवल यानी I2 का जो आपका मिनिमम आएगा, तो वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ओके, और द फंक्शन एफ। एंड कैपिटल एम जे आपका है सुप्रीमम और दी सब इंटरवल आई जे, और सब किसका सुप्रीमम, एक फंक्शन का। एंड स्मॉल एम को डिनोट कर रहे हैं आपका मिनिमम ऑफ एफ ओवर दी इंटरवल आई, यानी कि कंप्लीट इंटरवल, यानी कि जो आपका ये है, ओके। एंड ये आपका आई जे है। एंड कैपिटल एम को आप डिनोट कर रहे हैं सुप्रीमम ऑफ आई, ठीक है, एफ का।
यानी कि जो भी आपका पूरा डोमेन है ना, उस पे जो सुप्रीमम एंड इन्फीमम होंगे उनको हमने कैपिटल एम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम से नोट किया है, ठीक है। इन सब चीजों का मैं आगे जाके यूज करूंगा, तो बार बार इन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इनको यहाँ पे टर्म दिया है, नोटेशन दिया है सिर्फ। ओके जी। अच्छा, अब जस्ट डेफिनेशन का यूज करना है, तो आपके पास सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, जितने भी mj होंगे वो लेस देन इक्वल टू mj होंगे, क्योंकि ये इनफीमम वैल्यू दे रहा है, ये सुप्रीमम वैल्यू दे रहा है। और ये लेस देन इक्वल टू कैपिटल M से होगा, क्योंकि जो कैपिटल M है वो पूरे डोमेन का सुप्रीमम है, पूरे डोमेन पर फंक्शन जो भी आपका है उसका सुप्रीमम है। एंड सिमिलरली ग्रेटर देन किससे होंगे, इनफीमम से, या इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहां से आप सेकंड इनइक्वालिटी बना सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसमें डेल एक्स जे से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको एक इनइक्वालिटी क्या मिल जाएगी, डेल एक्स जे लेस देन इक्वल टू एम जे, डेल एक्स जे लेस देन इक्वल टू एम जे, डेल एक्स जे लेस देन इक्वल टू एम डेल एक्स जे। इसको इक्वेशन फर्स्ट, आगे मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं डिफाइन कर रहा हूं लोअर डार्बक सम आपका क्या होता है। लोअर डार्बक्स सम, इसको डिनोट करेंगे एल ऑफ पी एफ, ठीक है। पी कोई भी एक रैंडम, कोई भी आर्बिट्री पार्टीशन है, और ये आपका होता क्या है, j इक्वल टू 1 टू n स्मॉल एम जे डेल एक्स जे। ओके, ये टर्म जो आपकी होती है क्या कहलाती है, कॉल्ड लोअर डार्बक्स सम, सॉरी। ओके, और सिंपली इसको लोअर सम भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के कंटिन्यूशन में अगर मैं डिफाइन करूं अपर सम, तो वो आपका डिफाइन होता है यूपीएफ समेशन जे इक्वल टू एन। देखो जहां पे स्मॉल एम जे था वहां पे कैपिटल एम जे आ जाएगा, ठीक है, डेल एक्स जे। तो ये क्वांटिटी आपकी क्या कहलाती है, यूडीएस, अपर डार्बक सम, ठीक है। ओके, अभी जो इक्वेशन 1 थी उससे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, अभी बाय इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, m डेल एक्स जे लेस देन इक्वल टू एम जे डेल एक्स जे लेस देन इक्वल टू एम जे डेल एक्स जे लेस देन इक्वल टू एम डेल एक्स जे, ठीक है। और इस क्वांटिटी का समेशन ले रहा हूं थ्रू आउट का, ओके, समेशन ले सकते हैं। यहां पे, और यहां पे j आपका 1 to n वेरी कर रहा है सब जगह। अब जरा ध्यान से देखना आपके पास क्या निकल करके आया है, कैपिटल एम जे एंड डेल एक्स जे, ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, एलपीएफ, ठीक है। और ये आपका यूपीएफ डिनोट कर रहा है, यानी कि अपर सम रिमान सम है आपके, ठीक है। और m कोई कांस्टेंट वैल्यू है, m बाहर आ जाएगा, और जैसे इस क्वांटिटी को आप एक्सपेंड करोगे डेल एक्स जे को, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक्स जे माइनस 1, तो जैसे ही एक्सपांड करोगे आपके फाइनल टर्म क्या बचेगी, एक्स एन माइनस एक्स नोट, सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, एम बी माइनस ए, क्योंकि m तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये आपका एलपीएफ आया, लेस देन इक्वल टू आपका यूपीएफ आया, लेस देन इक्वल टू आपका एम ओ बी माइनस ए आया, ठीक है। अनद ये भी आपकी जो इनइक्वालिटी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आगे इसका यूज होगा, ठीक है, आगे के जो प्रूफ्स हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन निकल करके आया है। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, जो यूपी एलपीएफ है, यानी कि लोअर सम एंड अपर सम, वो किसी ना किसी
क्वांटिटी से बाउंड हो रहे हैं, तो वी कैन से whatever partition we choose, the Riemann sum, or we can say the lower sum and upper sum is always bounded। तो ये ऑब्जर्वेशंस हमारी डेफिनेशन से ही निकल करके आई है। ओके, अब ग्राफिकली हो क्या रहा है, देखिए अगर मैं अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम को ग्राफिकली ऑब्जर्व करूं तो ये बेसिकली है क्या आपके पास, ग्राफिकली हो क्या रहा है हमारे पास वो ऑब्जर्व करते हैं। कोई एक फंक्शन बनाया, फॉर सिंप्लिसिटी के लिए फंक्शन किस टाइप का भी आप बना सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, फंक्शन शुड बी बाउंडेड। ओके, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और वी कैन से एक्स नोट है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका पॉइंट आ जाएगा xj माइनस 1, एंड यहाँ पे आपका xj, एंड फाइनली यहाँ पे आपका कोई पॉइंट b है यानी कि xn। तो हो क्या रहा है अभी, ये ऑब्जर्व करते हैं, ये xj माइनस 1 है, ये पॉइंट आपका क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं xj माइनस 1 एंड f ऑफ xj माइनस 1। पहले लोअर सम की बात कर लेते हैं। लोअर सम बेसिकली है क्या, देखो जैसे आप यहां से यहां मूव कर रहे हो तो आपके पास रेक्टेंगल्स आ रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। ओके ओके, मैं आर्बिट्रेरी डिस्कस करते हैं। ये क्वांटिटी आपकी डेल जे एक्स जे माइनस 1 है, ये एक्स जे है। अब ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की, ये क्या होगी आपके पास सॉरी, एक्स जे माइनस 1 और वी कैन से डेल एक्स जे, ठीक है, ये लेंथ ही तो इन पॉइंट्स का। ओके ओके, तो बेसिकली ये आपके पास क्या आ रहा है, ये वाली क्वांटिटी की अगर आप बात करो तो आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, दिस वन इंटू दिस वन। तो यानी कि जो आपके पास इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा वो क्या आ रहा है आपके पास, एफ ऑफ एक्स जे माइनस 1 एंड इंटू डेल ऑफ एक्स जे, ठीक है। एंड ये अप्रोक्सीमेटली सेम किसके है, एम जे, क्योंकि अगर आप इस चीज का इन्फिमम लोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस ही तो आएगा, लाइक एफ ऑफ एक्स जे माइनस 1 इंटू डेल एक्स जे, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया। अब ध्यान से देखो, ये मैंने कोई भी एक आर्बिट्रेरी रेक्टेंगल लिया था एक्स जे माइनस 1 एक्स जे, ठीक है। अगर यहां पे जितने भी आपको रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं, लाइक अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं यानी कि इन सबका सम कर दूं, और यहां पे भी कुछ ना कुछ रेक्टेंगल बनना है, इन सबका सम कर दूं, यानी कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स जे माइनस 1 इंटू डेल एक्स जे कर दूं और जे रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये क्वांटिटी आपका क्या दे रही है, एलपीएफ। तो ग्राफिकली आपका मतलब क्या है, ग्राफ के बिलो जो भी आपके रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उन सब का आप सम कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, लोअर सम मिल रहा है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अगर अपर सम की बात करें, अगर मुझे अपर सम की बात करनी है, अब देखो ये पॉइंट यहां पे कुछ एक्स जे है, यहां पे एक्स जे है एंड एफ ऑफ एक्स जे है, ठीक है, यहां से। अब यहां से यहां तक कुछ रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो आपके पास क्या होगा, लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां पे अगर एरिया की बात करें एफ ऑफ एक्स जे इंटू डेल ऑफ एक्स जे, क्योंकि ये डिस्टेंस पूरी पूरी, ठीक है, ये लेंथ एंड विड्थ, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड ये अप्रोक्सीमेटली किसके सेम होगा, अगर सुप्रीमम की बात कर रहे हैं तो सुप्रीमम ऑब्वियसली इस पॉइंट पर ही तो मिलेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके हो जाएगा, एम जे इंटू डेल एक्स जे, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं सब रेक्टेंगल को एड ऑन कर दूं लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस,
अगर मैं इन सब रेक्टेंगल को ऐड कर दूं तो आपके पास, यानी कि सब रेक्टेंगल को ऐड करने का मतलब क्या है, अगर मैं j इक्वल टू 1 to n f ऑफ एक्स जे इंटू डेल एक्स जे कर दूं तो ये आपके पास क्या आ रहा है, अपर रीमान सम। तो ये मेरा ग्राफिकल वे है देखने का कि लोअर सम क्या है एंड अपर रीमान सम क्या है। ओके, इज दैट क्लियर? देखिए अब ग्राफ से देखो कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन और आएंगे, आप नोट करके लिख सकते हैं, बड़े काम के रिजल्ट है, ग्राफ से ऑब्जर्व हो जाएगा। एक पार्टीशन मैंने बनाया है, एक P1 पार्टीशन बनाया है P यूनियन से X1, ठीक है। यानी कि जो ये पार्टीशन है ना P1, यानी कि P ऑलवेज कंटेन इन P1, और वी कैन से P1 is refinement P1 is refinement of P, ठीक है। रिफाइनमेंट का मतलब अगर आपका P1 P2 में कंटेन कर रहा है तो इसको इसका रिफाइनमेंट बोलते हैं। ओके, अब जरा मुझे यहां पे ये चेक करना है, जो सिंपल जो भी आपकी पार्टीशन थी उसमें मैंने क्या किया है, एक पॉइंट बढ़ा दिया है, रेंडमली कोई भी x1 बढ़ा दिया है। देन मुझे ऑब्जर्व करना है कि जो मेरा लोअर सम था एंड अपर सम था उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। देखो सबसे पहले मैं लोअर सम को चेक करूंगा, ये कोई भी मेरा एक फंक्शन था एंड यहां पे कोई पॉइंट मेरा xj माइनस 1 था एंड यहां पे कोई पॉइंट मेरा xj था, ठीक है। जब मैंने लोअर सम की बात करी इन पॉइंट्स के बीच, सबसे पहले जो मेन पार्टीशन है, ओरिजिनल पार्टीशन है, उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा कुछ ये रेक्टेंगल बना था, ओके, इसके बीच, और ये डिस्टेंस आपकी डेल ऑफ एक्स जे थी, ओके। अब हमने किया क्या, एक P1 बनाया, यानी कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ गया, मान लेते हैं ये पॉइंट x1 यहां पे पड़ा है, तो यहां पे कुछ आपका पॉइंट ये होगा, ठीक है। अब इस केस में रेक्टेंगल क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल और बन गया है। तो यानी कि हो क्या रहा है, जो इस P के लिए रेक्टेंगल बना वो ये था, यानी कि ये आपका लोअर सम था। अब जैसे ही आपने एक पॉइंट इंक्रीज करा तो ये एरिया, ये जो इतना एरिया है ना, ये आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा मीन्स क्या है, यानी कि जो LPF है वो ऑलवेज या तो इक्वल हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन ले लोगे सारे इक्वल हो जाएंगे, और वी कैन से लेस देन होगा LOP1F। सीधी सीधी लैंग्वेज में इसको बोलना है, जैसे जैसे पार्टीशन में आप पॉइंट को इंक्रीज कर रहे हो तो जो आपका लोअर सम है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। जो आपका लोअर सम है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेरे पास आया। अच्छा, एक ग्राफ और बनाता हूं एंड उससे ऑब्जर्व करते हैं कि मेरा अपर सम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। लाइक दिस, अगर ये पॉइंट कोई xj माइनस 1 है एंड ये पॉइंट xj है, ये डिस्टेंस आपका डेल ऑफ xj है, ओके ओके। तो यहां से एक रेक्टेंगल बनाया, तो यानी कि ये सारा एरिया, ये तो आपकी ओरिजिनल पार्टीशन का है P का, यानी कि अगर मैं अपर सम की बात करूं ये रेक्टेंगल बन रहा है। अगर कोई यहां पे आप एक पॉइंट ले रहे हो, यहां पे पॉइंट आपने x1 लिया, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसे बनेगा, ओके। अब इसके लिए रेक्टेंगल बनाइए, इसके लिए एक पॉसिबल रेक्टेंगल कौन सा है, एक रेक्टेंगल ये बनेगा और एक रेक्टेंगल ये बनेगा, यानी कि हुआ क्या, प्लस ये, ठीक है। और ये जो एरिया था, ये वाला एरिया, क्रॉस वाला एरिया, ये यहां से क्या हो चुका है, रिमूव, यानी कि जो ओरिजिनल पार्टीशन वाला रेक्टेंगल का एरिया था उसमें से कुछ हिस्सा आपका रिमूव हो चुका है। इट मींस व्हाट, UPF always bigger than UP1F।
अगर P1 आपका रिफाइनमेंट है P का, तो ये ग्राफिकली ऑब्जर्व हुआ हमारे पास, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स आप बढ़ा रहे हो ना अपनी पार्टीशन में, तो जो लोअर सम है वो इंक्रीज करता है एंड जो आपका अपर सम है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि कुछ हिस्सा देखो रिमूव हो गया। देखो एक्स जे माइनस वन एक्स जे, ये मैंने कोई आर्बिट्री पॉइंट लिए थे, आप कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं एंड ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके। तो फाइनली मेरे पास फैक्ट क्या है, और वी कैन से मैंने ग्राफिकली प्रूफ ही आपको दिया है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं प्रॉपर स्टेटमेंट, आपका भी कोशिश कर रहे हैं हम पूरी थ्योरी को डेवलप करने का, ठीक है। यानी कि रिमान के लिए जो सेटअप बनाया जा रहा है एक आपका, ठीक है। तो बेसिक जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो एक फंक्शन है बी एन ई बाउंडेड फंक्शन एंड P1 P2 दो पार्टीशन है कोई भी। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, P1 कंटेन इन P2 और वी कैन से P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, जो LP1F है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा LP2F से, ठीक है। एंड अनदर इंफॉर्मेशन U ऑफ P1F इज बिगर देन होगा U ऑफ P2F से, ठीक है। अनदर इंफॉर्मेशन यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, LP1F आपके पास लेस देन इक्वल टू आया LP2F से, और ये क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल होगी UP2F से, ओके। ये क्वांटिटी ऑलवेज P2F से लेस होगी, क्योंकि लोअर सम अपर सम से ऑलवेज लेस होता है, तो उसी का ही मैंने यूज किया है। एंड ये क्वांटिटी आपकी लेस देन किससे होगी, इसका यूज कर लो U ऑफ P1F से, और ये किससे लेस होती है, लेस देन इक्वल टू कैपिटल M B माइनस A से। एंड इस साइड क्या बनेगा, ये किससे लेस होगी, स्मॉल m B माइनस A से। तो एक अनदर इनइक्वालिटी आ चुकी है, इसका भी मैं आगे यूज करूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास देखो, ये एक प्रॉपर थ्योरम है आपके पास, बट मैंने इसका आपको ग्राफिकली प्रूफ दिया है कि कैसे जो LP1F है वो LP2F से लेस है, ओके। एंड जो अपर सम है वो कैसे डिक्रीज कर रहा है। अब इस चीज का मतलब क्या है, आप इसको लैंग्वेज वाइज भी लिख सकते हो, LOPF is increasing as number of points in P is increasing. Another one, U of PF is decrease as number of points in P is ठीक है। अगर आप LPF में यानी कि LPF को देखना चाह रहे हो और पार्टीशन में पॉइंट्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो लोअर सम है वो इंक्रीज करता है एंड आपका अपर सम ऑलवेज डिक्रीज करता है, ओके। चलिए इसी के कंटिन्यूशन में आगे डिफाइन करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। डिफाइन UPF और P कोई भी एक ऑर्बिटरी पार्टीशन है जो कि पार्टीशन के सेट से पिक करी जा रही है। आप देखिए L को बना रहे हैं, बेसिकली यहां पे जो U है वो सेट ऑफ ऑल अपर सम है एंड ये आपका सेट ऑफ ऑल लोअर सम, ठीक है। तो कैन आई राइट यहां से U एंड L आर बाउंडेड, वाई, क्योंकि अभी हमने देखा UPF एंड LPF ऑलवेज बाउंडेड थे। फर्स्ट फैक्ट जो हमने लिखा था या वी कैन से बाय डेफिनेशन ऑब्जर्व करा था,
अब सारे यूपीएफ एलपीएफ बाउंडेड हैं तो यूएल एल भी तो बाउंडेड होंगे। अब यूएल एन बाउंडेड हैं तो उनके सुप्रीमम एंड इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेंगे। नाउ सुप्रीमम ऑफ एल से सुप्रीमम P बिलोंग्स टू PAB, यानी कि जितनी भी पार्टीशन है उनके करस्पॉन्डिंग सुप्रीमम ले रहे हैं एल ऑफ PF। ये क्वांटिटी आपकी कहलाती है कॉल्ड, तो न्यू टर्म यानी कि न्यू डेफिनेशन आपके पास आने वाली है, कॉल्ड लोअर इंटीग्रल एंड इन्फीमम ऑफ यू, और वी कैन से इन्फीमम कहां पे ले रहे हो, यानी कि कोई भी मुझे पार्टीशन दे दो एंड इन्फीमम किसका ले रहे हो, बेसिकली यूपीएफ का। ये क्वांटिटी, ये जो शाइन देख रहे हो इसका मतलब है कि लाइक ऊपर साइन लगाए तो अपर सम, जस्ट नोटेशन, नीचे साइन लगाए तो लाइक लोअर इंटीग्रल। ओके, एफ एक्स डी एक्स कॉल्ड अपर इंटीग्रल। तो न्यू डेफिनेशन आपके पास आई है, ठीक है। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो एक सेट बनाया था हमने U, यानी कि सेट ऑफ ऑल अपर सम एंड सेट ऑफ ऑल लोअर सम, तो बाउंडेड होंगे, यानी कि दोनों सेट बाउंडेड होंगे तो उनके सुप्रीमम एंड इन्फीमम एग्जिस्ट होंगे। अगर मैं L के सुप्रीमम की बात करूं तो वो मुझे देता है लोअर इंटीग्रल, अगर U के इन्फीमम की बात करूं तो वो मुझे देता है अपर इंटीग्रल। ओके, सो बी केयरफुल। तो न्यू डेफिनेशन आपके पास है, इवन वी कैन से moreover if f is bounded on AB then we say f is Riemann इंटीग्रल, और शॉर्ट में आप लिखोगे f बिलोंग्स टू RAB, ठीक है। ये इसका मतलब होता है फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल है इफ लोअर सम f dx आपका इक्वल होगा अपर सम के, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन आया रीमान, और जो ये फैक्ट है आपके पास यही आपका कहलाता है और जो यही फैक्ट है ये आपके पास, ये थ्योरम है बेसिकली, यही आपके पास कहलाती है रीमान इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन जो आपके पास आई है, फंक्शन बाउंडेड है, ओके, देन वी से फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रल कब होगा, जब आपके लोअर सम एंड अपर सम इक्वल होंगे। अगर नॉट इक्वल हुए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो फंक्शन आपका नॉट रीमान इंटीग्रल है। ओके, जैसे एक वेरी पॉपुलर एग्जांपल हम अगेन कंसीडर करते हैं एंड चेक करते हैं रीमान इंटीग्रल है या नहीं है। तो फर्स्ट एग्जांपल, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं 0 1 to R, और फंक्शन बेसिकली नथिंग बट आपका डिरिचलेट फंक्शन है, एंड 1, ठीक है। यानी कि इरेशनल पे आपको वैल्यू 1 मिल रही है एंड रेशनल पे वैल्यू आपको 0 मिल रही है, एंड यू कैन वेरीफाई इजिली f इज बाउंडेड। व्हाई? थिंक अबाउट इट। ऑब्वियसली रेंज बाउंडेड है तो फंक्शन बाउंडेड होगा ना, सिंपल। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है फंक्शन बाउंडेड है। अब मुझे चेक करना है ये रीमान इंटीग्रल है या नहीं है। तो अब रीमान इंटीग्रल के लिए मुझे एक पार्टीशन चाहिए, और पार्टीशन आर्बिट्रेरी डिफाइन कर लो, लाइक 0 इक्वल टू x नोट x1 xn इक्वल टू 1, ये मैंने पार्टीशन बनाया।
अब मुझे एक आई जे भी चाहिए, आई जे बोले तो यानी कि सब इंटरवल एक्स जे माइनस वन एक्स जे चाहिए, ठीक है। ओके, अब मुझे एम जे भी चाहिए एंड मुझे कैपिटल एम जे भी चाहिए, ओके जी। एंड मुझे भाई आपका डेल एक्स जे भी चाहिए, यानी कि एक्स जे माइनस वन। तो जो जो रिक्वायरमेंट है उनको फाइंड आउट करते हैं। एम जे आपका इस सब इंटरवल, जितने भी सब इंटरवल हैं, यानी कि जैसे जे इक्वल टू वन पिक करोगे तो एक्स नोट टू एक्स वन, इसमें जो मिनिमम आएगा उसे कंसीडर करेंगे। M2 मींस I2, यानी कि x2 टू x1 टू x2, जो भी आपका एक सब इंटरवल आ रहा है लाइक दिस, आप इसको ऐसे प्लॉट कर लिए सिंप्लिसिटी के लिए, एंड सो xn, यानी कि यहां से यहां तक का सुप्रीमम और इनफीमम चेक करना है, यहां से यहां तक का सुप्रीमम एंड इनफीमम चेक करना है, एंड सो ऑन। ओके, चलो अब यहां पे भी सिंपल फंडा है आपको। जैसे देखो, अब जैसे ही आप x0 टू x1 मूव करोगे, यहां पे 0 है, यहां पे 1 है। अब हर एक सब इंटरवल में आपको इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल मिलेंगे बाय डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर। बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर अनकाउंटेबल इरेशनल एंड इनफाइनाइट रेशनल। और जब भी आपका फंक्शन रेशनल पे जा रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है? 0, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपको रेशनल पे क्या मिलेगी, क्योंकि रेशनल तो यहां पक्का है। अब जब भी रेशनल वैल्यू लेगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0। तो यानी कि x1 के लिए जो फर्स्ट इंटरवल था, सब इंटरवल था I1, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है, यहाँ पे कुछ In होगा। तो I1 के लिए M1 0 आया। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रेशनल होंगे जिन पे वैल्यू 0 आएगी। तो यानी कि अगेन I2 के लिए आपका मिनिमम 0, एंड यू कैन वेरीफाई इजली हर एक जो आपका MJ है, यानी कि इनफीमम ऑफ अवर IJ F, वो आपका क्या आने वाला है? 0। एंड सुप्रीमम की बात करोगे, अब अभी सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां पे इरेशनल भी प्रेजेंट है। बेसिकली सुप्रीमम ऑफ IJ ओवर F, वो आपको क्या मिलेगा? क्योंकि ईच मोमेंट पे आपको रेशनल मिल रहा है, इरेशनल मिल रहा है, तो वहां पे सुप्रीमम क्या आने वाला है भाई? 1 फॉर ऑल J। ओके, चलिए अब बात करते हैं लोअर सम की। लोअर सम देखो, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर रहे हैं। लोअर सम क्या होता है? स्मॉल एम जे डेल एक्स जे, और इसका वैल्यू हर जे के लिए 0 है, तो लोअर सम तो 0 आ गया। ओके, अब लोअर सम 0 आ गया। अगर आप इसका सुप्रीमम भी फाइंड आउट करोगे LOPF, तो ये भी आपके पास 0 आएगा, और ये नथिंग बट आपका क्या है? लोअर इंटीग्रल f इंटू डी एक्स। ओके, व्हाट अबाउट UPF, यानी कि अपर सम की बात करोगे, J इक्वल टू 1 टू n, कैपिटल MJ डेल एक्स जे। कैपिटल MJ का वैल्यू 1 है हर ईच J के लिए, तो ये नथिंग बट आपका डेल एक्स जे है, J इक्वल टू 1 टू n। और इसको क्या लिख सकते हो? J इक्वल टू 1 टू n XJ माइनस 1, एंड सिंप्लीफाई कर लो, एक्सपेंड कर दो, तो बचेगा xn माइनस x नोट, और वी कैन से 1 माइनस 0, यानी कि आपके पास जो अपर सम है वो 1 आ रहा है। अगर आप इसके इनफीमम की बात करोगे, ठीक है, और इनफीमम किसका ले रहे हो? बेसिकली UPF, यानी कि जितने भी आपका सेट बनेगा UPF का, तो वो आपके पास 1 आएगा। और इसका इनफीमम नथिंग बट क्या होता है? FDX, यानी कि ये आपका ये लोअर इंटीग्रल है, ये अपर इंटीग्रल है, एंड यू कैन वेरीफाई इजली। It means what? F is not Riemann integral, Riemann integral. ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा डिरिचलेट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन बाउंडेड है बट रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो पहले देखते ही एक फैक्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ए बाउंडेड फंक्शन need not be Riemann integrable. Okay, a bounded function need not be Riemann integrable. Okay, अब ये एग्जांपल मैंने क्यों कंसीडर करा?
इस पे ही आपको कहानी बताते हैं। देखो अब देखो फंक्शन बाउंडेड था, रीमान आए, रीमान ने कहा कि फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और डोमेन जिस पे हम बात करेंगे अपनी थ्योरी की वो एक क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल थी, फिर भी यहाँ पे रीमान इंटीग्रेबल या वी कैन से रीमान थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी कि डिरिचलेट फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल जो आपको मोटिवेट करता है आगे कुछ पढ़ने का, और आगे कुछ पढ़ने का मीन्स मेजर थ्योरी का, ठीक है। तो ये आपको मोटिवेट करता है। देयर आर लोट्स ऑफ एग्जाम्पल जो आपको मतलब मोटिवेट करते हैं। अब आगे फिर क्या है, रीमान थ्योरी तो फेल हो गई यहाँ पे, या वी कैन से ड्रॉबैक है आपका। अब लिबेक ने क्या किया, इस टाइप के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, लिबेक काफी बड़ा नाम है, आगे एमएससी का कोर्स जब पढ़ोगे मेजर थ्योरी वहां पे आपके पास सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे मैं नहीं करा रहा हूं, जस्ट एक मोटिवेशन दे रहे हैं। तो लिबेक ने क्या करा, जो इस टाइप के फंक्शन था उनका भी इंटीग्रल पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, नोट ये, बट ये सब में पॉपुलर है, ठीक है। तो इस एग्जांपल की एक खास बात है, ठीक है, यहाँ पे रीमान इंटीग्रल थ्योरी फेल हो गई है, बट लिबेक ने क्या किया, इस टाइप के जितने फंक्शन है उनका भी इंटीग्रल पॉसिबल है, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जांपल ही हमें मोटिवेट करते हैं कि आगे भी कुछ पढ़ना चाहिए, यानी कि अलग कॉन्सेप्ट जो आएगा वो मेजर थ्योरी यानी कि लिबेक जी ने दिया था, ओके। तो फाइनली ये हमारा बेसिक एनालिसिस था रीमान इंटीग्रल थ्योरी का, ठीक है। इस लेक्चर को मैं यहीं पे रोकता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ फैक्ट्स रीमान इंटीग्रल के पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे फैक्ट, अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए, ठीक है, तो अभी तक तो हमने बेसिक डेफिनेशन देखी, अभी आगे जाके और डेफिनेशन आएंगी एंड फैक्ट्स आएंगे और आप प्रॉपर्टी भी उन्हें बोल सकते हो, लाइक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, मोनोटोन होगा, लिप्सिस कॉन्टिन्यूस होगा, देन व्हाट कैन यू से अबाउट एफ, यानी कि फंक्शन रीमान इंटीग्रल होगा या नहीं होगा। अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रल है तो उसके पास कितनी डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है। तो जैसे मैंने बाउंडेड वेरिएशन के लिए एनालिसिस किया, सेम एनालिसिस मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है। और वही फैक्ट है जहां से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है आप लोगों की। और कई बार होता क्या है, उनके निगेशन पे क्वेश्चन बन करके आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा ये है तो ये है, बट निगेशन को ध्यान में ही नहीं रखते। अब देखो थ्योरी तो सेम ही है, अब क्वेश्चन को घुमाएगा, क्या करेगा, उनके निगेशन से रिलेट करेगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं ना नेट में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जैम के लिए तो उतना ही गारंटी है, ये 2 लेक्चर भी पढ़ लोगे तो इसकी जो थ्योरी है वहीं से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट मेजर थ्योरी के भी यूज होंगे, जो मैं एक फैक्ट यूज करूंगा, तो इतना डीप नहीं जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। बट CSIR या NBHM की बात करें या गेट की बात करें तो पॉसिबल है यहाँ से क्वेश्चन की फ्रेमिंग, ठीक है। तो चलिए बाय, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है।